सो हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल आप सभी के। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएल क्लासेस, जहां हम कराते हैं क्लास 9th एंड 10th की कंप्लीट साइंस। तो मोशन की एक सीरीज चल रही थी जिसमें अपन पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं। आज अपने को पढ़ना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। बाकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स की। आप जाके हमारे चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके पहले की सीरीज एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। आज जो कि होने वाला है, हमारा टॉपिक होने वाला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। याद रखना, हम हर टॉपिक को एकदम डिटेल में समझते हैं। कैसे समझते हैं? डिटेल में। तो ठीक है, तुम क्लास 9 में आ चुके हो तो एकदम डिटेल में चीजों को जानो। चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो अपना जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है? वेलोसिटी। क्या आ रहा है? वेलोसिटी। ध्यान से देखना, अगर मैं बोल रहा हूं कोई एक बॉय 1 है, ठीक। अच्छा, पहले तुम वेलोसिटी को अगर तुमको वेलोसिटी को समझना है तो तुम स्पीड को अच्छे से जानो, ठीक है। तुम अगर वेलोसिटी समझना चाहते हो तो तुम्हें स्पीड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। चलो तो देखते हैं। मान लो मैं अगर बोल रहा हूं बॉय 1 की स्पीड कितनी थी, लेट से 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर थी। अच्छा, मैं अगर बोल रहा हूं बॉय 1 की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो हम लोग लेट सपोज समझ लेते हैं, ठीक, कि बॉय 1 ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक। कार से चल रहा है, बाइक से चल रहा है, डजंट मैटर। बस इतना जानो कि अगर मैं बोलूं ए पे उसकी रफ्तार कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कि बॉय 1 जो था वो ए से पोजीशन बी तक जाता है 1 घंटे में। कितना जाता है? ए से पोजीशन बी तक पहुंचता है, वो टाइम लगाता है कितना? 1 आवर। तो एक बात बताओ, 1 आवर में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना बंदा चलेगा? तो बोलोगे, आंसर आएगा 40 किलोमीटर की दूरी, यानी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका होगा, राइट। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका होगा फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अगर मैं बोलूं एक और घंटा चले, ठीक, इसी रफ्तार से, कितना? 40 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड हो, तो एक बात बताओ, बी से बंदा सी पहुंच गया। अच्छा, अगेन कितना चलेगा? तो बोलोगे 40 किलोमीटर। ओके, एक बात बताओ, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि जो ये क्वांटिटी थी कि बॉय 1 की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। बॉय 1 की जो क्या थी, मैं बोल रहा हूं बॉय 1 की जो थी स्पीड, क्या थी? स्पीड, वो कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर था, ठीक। अच्छा, कहीं पे भी मैं बोल रहा हूं कि जो बंदा था बॉय 1 वो 2 आवर चलता है। 2 आवर में कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है? 80 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करता है? 80 किलोमीटर। तो ध्यान से सुनना, जब मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि बंदा 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल चुका है, ठीक, तो कहीं पे भी इस क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई जिक्र आया? मैं अगर तुमसे पूछूं कि बंदा जो है, यानी बॉय 1 जो है, वो 2 घंटे बाद 80 किलोमीटर तो चलेगा विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किधर चलेगा ये पता है क्या? यानी स्पीड ओनली टेल्स अस अबाउट द ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी है। क्या बताता है? ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी है, यानी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। यह नहीं बताता है कि वो किस डायरेक्शन में जाता है, यह नहीं बता पाता है कि वो किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। यह नहीं बता पाता है कि वो किस डायरेक्शन में जाता है। यही तो स्पीड था कि डायरेक्शन का ना पता चले, सिर्फ और सिर्फ रफ्तार का पता चले। यानी बॉय 1 40 किलोमीटर पर आवर से किधर जा रहा है मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसकी स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 3 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगा वो बंदा, ठीक। ये हमें पता है, लेकिन किधर जाएगा नहीं पता। ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये होता था स्पीड। अच्छा, स्पीड को अगर अच्छे समझते हो तभी तुम्हें वेलोसिटी की फील आएगी, ठीक। तो वेलोसिटी क्या है उसको देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या है देखते हैं, ठीक। अब वेलोसिटी को समझो ध्यान से। किसको समझो? वेलोसिटी को। अच्छा, अब आता है हमारा वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, अब आता है हमारा वेलोसिटी, ठीक। स्पीड में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता रहता था? ऑब्जेक्ट की रफ्तार, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं था। ऑब्जेक्ट कितना दूर चलेगा ये तो हम बता सकते थे, कितनी तेजी से चल रहा है, कितने टाइम बाद कितना दूर पहुंच जाएगा, लेकिन हम ये नहीं बता पाते थे वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जो हमें यह बताए? ध्यान से सुनना, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जो हमें यह बताए कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज और किधर जा रहा है? ऑब्जेक्ट कितनी तेज और किधर जा रहा है, यानी मैं कितना तेज चल रहा हूं, मैं किस दिशा में चल रहा हूं यह भी बताए। यानी मैं कितना तेज मूव कर रहा हूं और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यह भी बताने के लिए एक ऐसी क्वांटिटी आती है जो होती है क्या? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी इज नथिंग बट, याद रखना, वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, रफ्तार ही होता है।
किसी भी ऑब्जेक्ट का रफ्तार प्लस डायरेक्शन। क्या मैं बोल रहा हूं? रफ्तार प्लस डायरेक्शन। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड विद डायरेक्शन। क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन ही मिलके बनता है वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी की फील। यानी वेलोसिटी हमें यह बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज जा रहा है। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट कितनी तेज जा रहा है और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। ऑब्जेक्ट कितनी तेज और किधर जा रहा है, यह बताता है हमें क्या? वेलोसिटी। कितनी तेज यानी उसकी स्पीड क्या है, और किधर जा रहा है यानी डायरेक्शन। यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलके क्या बनाता है? वेलोसिटी। यस, एक क्वांटिटी है जो हमें बताती है ऑब्जेक्ट कितनी तेज और किधर जाता है, बस उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आया? अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन यूनिट टाइम। यानी ये क्या है? इसका डेफिनेशन। एक बात जानते हो ना कि हम क्या करते हैं? अच्छा, हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, ठीक? अच्छा, हम किसी भी क्वांटिटी का हम क्या लिखते हैं? हम किसी भी क्वांटिटी का, यानी क्वांटिटी मतलब जिसको नापा जा सके, तो वेलोसिटी को ऑफ कोर्स नापा जा सकता है। वेलोसिटी एक तरीके की क्वांटिटी है, ठीक? अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या क्या लिखते हैं? तो हम बोलते हैं, हम पहले लिखते हैं डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी, वो कौन सी क्वांटिटी है, फिर फॉर्मूला, फिर एसआई यूनिट। हम ये चारों चीज से ही डिफाइन करते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी है। डेफिनेशन, अगर किसी भी क्वांटिटी को जानना है तो ये चार चीज जाननी पड़ेगी। क्या? कि उसका डेफिनेशन मतलब उसकी मीनिंग क्या है, वो क्वांटिटी क्या डिफाइन करता है, क्वांटिटी किसके बारे में है, ठीक है? दूसरा, क्वांटिटी मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है? स्केलर है, वेक्टर है, ये जानते हैं, ठीक? उसका तीसरा होता है फॉर्मूला, और चौथा होता है एसआई यूनिट। अब देखो क्या है डेफिनेशन में क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या होता था? सुनो पहले, स्पीड क्या होता था? तो स्पीड को हम लोग बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यही होता था ना? या इसको हम लोग बोलते थे डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर स्पीड। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है पता है? कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक? वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है और स्पीड की डेफिनेशन क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यहां पर डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट आता है, कहानी खत्म। अच्छा, क्वांटिटी कौन सा है? तो क्वांटिटी है हमारा, यानी डेफिनेशन हमने देख लिए यहां पे। अच्छा, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी है वेक्टर। क्यों भाई? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इसमें डायरेक्शन का लेना देना है, इसलिए, ठीक? यानी बिना डायरेक्शन के क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो सकती। अच्छा, आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड का बनता था फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बनता था ना? यानी डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज हुआ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड योर स्पीड। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी, स्मॉल v होगा। वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, रेट का मतलब पता है ना? 1 अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन टाइम। अच्छा, किस क्वांटिटी का चेंज निकल रहा है? तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो फॉर्मूला बना वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी को याद रखना स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक? ये हुआ तुम्हारा फॉर्मूला। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट निकालना सबसे आसान होता है। अगर तुमको किसी क्वांटिटी का ऐसा यूनिट नहीं पता है, जैसे हमें अभी नहीं पता है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है, हम फिर भी हमें बोल दिया कि निकालो, फिर भी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे पता है? अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम फॉर्मूला पे इंडिविजुअल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट रखेंगे। क्या रखेंगे? इंडिविजुअल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट। जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का रख दो, टाइम का रख दो, तुम्हारा वेलोसिटी का ऐसा यूनिट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को ऐसा यूनिट क्या होता है? हम मीटर में नापते हैं। टाइम किस में नापते हैं? हम सेकंड में नापते हैं। तो वेलोसिटी क्या है तुम्हारे पास? वेलोसिटी आया मीटर पर सेकंड, ये इसकी ऐसा यूनिट है। अच्छा, इसको और कैसे लिखते हैं? इसको और लिखा जाता है मीटर सेकंड टू द पावर -1, ठीक? ये रही तुम्हारी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, पहला क्या है? डेफिनेशन। पहला क्या था? पहला क्या तुम्हारा? डेफिनेशन, ठीक है? इसका डेफिनेशन देख लो क्या है? डेफिनेशन है द बॉडी
द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। एक बात बताओ, ये क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। क्या है ये स्पीड नहीं है? ये स्पीड नहीं है? जी हाँ, स्पीड ही तो है। ठीक, यानी इतना जो स्टेटमेंट है यहां से लेके यहां तक, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन टाइम, ये क्या था? स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में। यानी हमें ये भी पता होता है, ऑब्जेक्ट कितनी तेज जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है और वो किस डायरेक्शन में जा रही है, यही तो बताता है वेलोसिटी, और कुछ नहीं बताता। ठीक, आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। और ये दूसरा क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है, देख लेना। वेलोसिटी इज कौन सा क्वांटिटी? तो भैया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अच्छा, और क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो लिख देता हूं मीटर सेकंड टू द पावर -1। अच्छा, आगे चलते हैं, फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल एस से बताते थे और टाइम को स्मॉल टी से। आगे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखना। इंपॉर्टेंट कैसे है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों भाई? ऐसा क्यों? वाई? हर चीज को जानो, वाई ऐसा क्यों? तो जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकती है। समझना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती थी। स्पीड जीरो क्यों नहीं हो सकती? स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का मूविंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसका स्पीड जीरो क्यों नहीं होता, नेगेटिव क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड डिपेंड करता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो एंड नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता था। लेकिन वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। आगे चलते हैं, ये रहा तुम्हारा इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब आता है क्या? एक और चीज जानो, एक और चीज देखो, एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल कि वेलोसिटी लिखते कैसे हैं। सुनो, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ए है, ठीक, अच्छा, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए है, ठीक, किधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है? तो बोलेंगे ईस्ट की तरफ। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ, ठीक, विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर मैं तुमसे दो चीज पूछूं, एक ऑब्जेक्ट ए है जो ईस्ट की तरफ कितने से रफ्तार से जा रहा है? तो बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। मैं बोलूं इसका स्पीड लिखो एंड वेलोसिटी लिखो, एंड वेलोसिटी लिखो। एग्जांपल है, ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड लिखो और वेलोसिटी। तो स्पीड में तुम क्या लिखोगे? इट्स स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। यानी स्पीड क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी है, किधर जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। यानी स्पीड में क्या आएगा तुम्हारा? 50 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी तेज है, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी में क्या आएगा? वेलोसिटी लिखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी क्वांटिटी का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रफ्तार में है तो उसकी वेलोसिटी लिखोगे तुम 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। क्या लिखोगे? टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, यानी स्पीड विद डायरेक्शन, यही तो होता था वेलोसिटी। ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट वेलोसिटी कि 50 किलोमीटर पर आवर तो चल रहा है, लेकिन किधर चल रहा है? ईस्ट की तरफ। किधर चल रहा है? ईस्ट की तरफ। यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी और स्पीड का एग्जांपल कि लिखते कैसे हैं। आगे चलते हैं। अब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बात जानते हो, वेलोसिटी के दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। पहला क्या है? पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले यूनिफॉर्म समझते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म शब्द का मतलब है एक जैसा। कैसा? एक जैसा, ठीक। यानी एक जैसा वेलोसिटी। कैसा? एक जैसा वेलोसिटी। एक बात बताओ, वेलोसिटी किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता था? किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी क्वांटिटी का, ध्यान से सुनना, किसी भी ऑब्जेक्ट का ना तो मैग्नीट्यूड बदले ना तो डायरेक्शन बदले, क्योंकि वो दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड करता था, तो उसको बोलेंगे एक जैसा।
कैसा? एक जैसा। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी कहलाएगा जब ऑब्जेक्ट न तो अपना मैग्नीट्यूड बदलता है न तो डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चलता जाए, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चलता जाए, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी ऑब्जेक्ट ना तो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है ना तो स्पीड अपनी घटा सकता है, ठीक है, ना तो स्पीड अपनी बढ़ा सकता है ना तो घटा सकता है, रुक नहीं सकता, ठीक। अच्छा, दूसरा, ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता, एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट चलता जाए तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया? देखो क्या लिखा है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बात बताओ, इफ अ बॉडी कवर्स, यहां तक क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पता है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन याद है? यूनिफॉर्म मोशन याद है क्या होता था? यूनिफॉर्म मोशन बोलता था हमें, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर दो बस, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी यूनिफॉर्म मोशन विद डायरेक्शन। देखो, यूनिफॉर्म मोशन विद डायरेक्शन, एक्चुअल में वेलोसिटी में डायरेक्शन का ही तो लेना देना होता है यार, और क्या होता है, ठीक। यानी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन विद डायरेक्शन इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल देखो। अच्छा, ये दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड ना बदले, कांस्टेंट स्पीड से मूव करे इन अ स्ट्रेट लाइन, और अपनी डायरेक्शन भी ना बदले। कह तो यही रहा है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता जाए, अपनी डायरेक्शन भी ना बदले, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। जिसमें लिखा है नाइदर द स्पीड नॉर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस ओवर टाइम, यानी ना तो स्पीड बदले ना तो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट अपनी बदले, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, देख लो एग्जांपल, देख लो यहाँ पे क्या है। ए से बी ऑब्जेक्ट चला है कितना? तो बोलेंगे 10 मीटर चला है 2 सेकंड में। अच्छा, बी से सी ऑब्जेक्ट कितना चला है? 10 मीटर 2 सेकंड्स में। सी से डी कितना चला है? 10 मीटर 2 सेकंड्स में। मैं बोल रहा हूं ए से बी में इसकी वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो? वेलोसिटी। ध्यान सुनना, स्पीड नहीं पूछ रहा हूं, वेलोसिटी पूछ रहा हूं। मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, ऑब्जेक्ट ए से बी चला है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितनी दूरी चला है? तो बोलेंगे 10 मीटर, और टाइम कितना लगा? 2। तो इसका आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। काटेंगे तो 5 आए। वेलोसिटी कितना है? तो वेलोसिटी आया 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किधर? टुवर्ड्स ईस्ट। और ये वेलोसिटी कहां से कहां तक का आया? ये वेलोसिटी आया है ए से बी तक का, ठीक। सिमिलरली अगर तुम यहां का निकालोगे, अगर तुम बी से सी तक का निकालोगे, तो वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, यहां भी ईस्ट की तरफ, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। तीसरे में निकालो, तीसरे में भी ये क्या आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है, यानी सी से डी तक, लेकिन किधर? टुवर्ड्स ईस्ट। यानी यहां भी देखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, यही तो बोल रहा है। यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा नहीं, यानी 5 मीटर पर सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ गिवन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ठीक। यानी ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन किधर चला? ईस्ट और ईस्ट। यानी अपनी ना तो ऑब्जेक्ट ने क्या बोला है, ना तो मैग्नीट्यूड को चेंज किया है, ना ही डायरेक्शन को चेंज किया, तो ऑब्जेक्ट किसमें कहलाएगा? याद रखना, ऑब्जेक्ट किसमें कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा तुम्हारा, ना तो मैग्नीट्यूड बदले ना तो डायरेक्शन बदले, ऑब्जेक्ट कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। आगे चलते हैं। उससे पहले, आगे जाने से पहले एक बात समझो, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, या वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? सुनो, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड से। किससे? मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट योर स्पीड, यानी सीधी बात है, स्पीड से डिफाइन करते हैं। और स्पीड विद डायरेक्शन, अच्छा, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज योर वेलोसिटी। यही होता था ना, ठीक। तो याद रखना, वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं कैसे? वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं कैसे? अगर वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक स्पीड पे और दूसरा डायरेक्शन पे, तो वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है बाई चेंजिंग द
चेंजिंग द स्पीड, यानी स्पीड बदलने से भी वेलोसिटी बदल जाएगी, और डायरेक्शन बदलने से भी वेलोसिटी बदल जाएगी। डायरेक्शन चेंज करने से भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। याद रखना, वेलोसिटी को चेंज किया जाता है कैसे? बाई चेंजिंग द स्पीड एंड द डायरेक्शन। या तो वेलोसिटी तीन तरीकों से चेंज हो सकती है। वेलोसिटी का चेंज तीन तरीके से आएगा। कैसे वेलोसिटी का चेंज आएगा? या तो अब वेलोसिटी में स्पीड बदल दो, या तो डायरेक्शन बदल दो, या तो दोनों बदल दो। समझ में आया? या तो स्पीड बढ़ा घटा दो, यानी स्पीड ऑब्जेक्ट की या तो मान लो अगर 10 से चल रहा है तो 20 कर दो, 30 कर दो, ठीक है। और या तो ईस्ट जा रहा है तो वेस्ट कर दो, ईस्ट जा रहा है साउथ कर दो, नॉर्थ कर दो, कहीं कर दो, ठीक। इस तरीके से चेंज करते हैं क्या अपन वेलोसिटी। अच्छा, इसको समझो पहले। वेलोसिटी का चेंज विद मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का चेंज विद मैग्नीट्यूड, ठीक। अच्छा, हम लोग इसमें क्या रखेंगे? डायरेक्शन को कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? सुनना ध्यान से, डायरेक्शन इज कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मूव कर रहा है पोजीशन ए से, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है पोजीशन ए से 10 किलोमीटर पर आवर पे है, ठीक। किधर की तरफ जा रहा है? तो हम बोलते हैं ईस्ट की तरफ। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, ए पोजीशन पे उसकी रफ्तार कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी दूर चला, एट पोजीशन बी उसकी रफ्तार कितनी हो गई? मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। मैं बोलूं ए पे इसकी वेलोसिटी लिखो। क्या बोल रहा हूं? वेलोसिटी एट ए लिखो, वेलोसिटी एट बी लिखो। तो तुम लिखोगे वेलोसिटी एट ए क्या हो जाएगा? बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। मैं बोल रहा हूं तुमसे वेलोसिटी एट बी लिखो, तो क्या आएगा 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, एक बात बताओ, डायरेक्शन में कोई चेंज आया? नहीं, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, किसमें चेंज आ रहा है? स्पीड में। किसमें चेंज आ रहा है? ऑब्जेक्ट की रफ्तार बढ़ गई, यानी मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। किसमें आ रहा है? मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। और अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तब भी तुम्हारी वेलोसिटी बदल जाती है। मैग्नीट्यूड में अगर तुम चेंज लेके आए, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ठीक है, तब भी तुम्हारा क्या हो गया? वेलोसिटी में चेंज आ गया। बस यही समझाना था। क्या वेलोसिटी में चेंज तब आ सकता है जब आप स्पीड बढ़ा दें। अब दूसरा चीज समझते हैं, या स्पीड बढ़ा दें या तो घटा दें, मतलब स्पीड सेम ना रहे, कांस्टेंट स्पीड ना रहे, ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड में कुछ ना कुछ बदलाव करे, ठीक, तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। अब आते हैं किस पे? दूसरी चीज पे, कि अपन सेकंड देख रहे हैं जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कौन है? स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? स्पीड, यानी स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद वेलोसिटी में चेंज आ सकता है? सवाल ये है, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है? तो इसको देखने के लिए, हां, कि वेलोसिटी में अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें? डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक, तो क्या होगा? अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो फिर क्या होगा? डायरेक्शन को चेंज करने से क्या हो जाएगा? वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। समझो पहले कैसे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था जो पोजीशन ए पे, ठीक, किधर जा रहा था? तो हम लोग बोलते जा रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अच्छा, थोड़ी दूर चलने के बाद वो मुड़ गया किधर की तरफ? थोड़ा दूर चला, यानी अभी किधर जा रहा था? टुवर्ड्स ईस्ट। थोड़ी देर बाद किधर जाने लगा? साउथ की तरफ। किधर जाने लगा? साउथ की तरफ। मैं बोल रहा हूं कि पोजीशन बी पे ऑब्जेक्ट का जो रफ्तार था वो कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर। कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर। मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट बी लिखो। क्या लिखो? वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट बी लिखो। तो तुम क्या लिखोगे? वेलोसिटी एट ए 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी हम लोग लिखेंगे इसको 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, तुम इसको लिखो, एट बी पे लिखो, तो लिखोगे 10 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखोगे? 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ऑब्जेक्ट, याद रखना, सॉरी ईस्ट नहीं, साउथ, टुवर्ड साउथ, यानी ऑब्जेक्ट ने इस बार मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव किया है? नहीं, यानी मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, यानी स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड में कोई बदलाव किया है? ऑब्जेक्ट तो 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, तो बस खाली अपनी डायरेक्शन चेंज किया है और कुछ नहीं किया, यानी स्पीड इज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो वेलोसिटी
अभी भी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक, वेलोसिटी में चेंज आया है, जी हां वेलोसिटी में चेंज आया है, बिकॉज डायरेक्शन तो बदल दिया लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा। तो समझ में आया वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? वेलोसिटी दो तरीकों से चेंज होती है, वेलोसिटी दो तरीकों से चेंज होती है। कैसे कैसे वेलोसिटी में चेंज आता है? तो वेलोसिटी में चेंज आ सकता है अगर आप मैग्नीट्यूड को बदल दें या फिर आप डायरेक्शन बदल दें। क्या बदल दें? या तो आप डायरेक्शन बदल दें, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यही लिखा है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज इन टू वेज। दो तरीकों से वेलोसिटी को बदला जाता है। कैसे? बाई चेंजिंग द स्पीड, या तो स्पीड बॉडी का बदल दो, या फिर बाई चेंजिंग द डायरेक्शन, या तो डायरेक्शन बॉडी का बदल दो। डायरेक्शन बदल दो चाहे स्पीड बदल दो, वेलोसिटी में चेंज आना ही आना है। दो तरीकों से आ सकता है, या तो दोनों बदल सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब होता है बॉडी, देखो क्या लिखा है, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ना हो, बस एक जैसा ना हो। वेलोसिटी अगर एक जैसा नहीं है, कहने का क्या मतलब था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी? अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में अगर कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो फिर हम लोग क्या बोलते थे? यानी न स्पीड बदले न डायरेक्शन बदले, तो क्या कहलाता था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाएगा? या तो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बदल दे या तो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदल दे, वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? या तो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बदल दे या तो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदल दे, कहानी खत्म। समझ में आया? यानी स्पीड या डायरेक्शन कुछ भी बदल दे, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही कहलाएगा। ठीक, यानी बोल रहा है इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहां गया? यहां तक, हाँ, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी ऑब्जेक्ट देखो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी यहां क्या, ये वही वाला केस है जिसमें डायरेक्शन क्या होता था? कांस्टेंट होता था और स्पीड चेंज होती थी। क्या चेंज होता था? स्पीड में चेंज आता था। ये वो बोल रहा है कि स्पीड आपका चेंज हो रहा है। ठीक, तब भी अगर स्पीड चेंज हो रहा है तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा देखो क्या लिखा है, इफ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड बट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो। जैसे कोई एक बॉडी है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है लेकिन डायरेक्शन अपनी बराबर बदल रहा है, उसको किस पाथ पे ट्रेवल करा दो? मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 10 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा था, अभी वही लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, लेकिन किस पे चल रहा था? सर्कुलर पाथ पे। किस पे चल रहा था? सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर से सर्कुलर पाथ पे चल रहा था। एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या होगा? बस दो ही चीज देखो कि मैग्नीट्यूड का क्या होगा, डायरेक्शन का क्या होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड क्या है? अभी भी 10 किलोमीटर पर आवर, अभी भी 10, अभी भी 10, अभी भी 10, लेकिन डायरेक्शन क्या है? इस जगह पे डायरेक्शन, इस जगह पे डायरेक्शन इधर है, इस जगह पे डायरेक्शन इधर है, इस जगह पे डायरेक्शन इधर है। ठीक, यानी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपना लगातार लगातार बदल रहा है, यानी चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। यानी सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो फिर क्या करता है? वो अपनी डायरेक्शन को बराबर बदलता रहता है, लेकिन स्पीड क्या है? कांस्टेंट। इसमें भी वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी का चेंज ही क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी एक जैसा वेलोसिटी ना हो तो फिर क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे चलते हैं, देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन को समझना है तो बहुत अच्छे से समझो। एक्सेलरेशन सबसे पहले इसको हम लोग बताते हैं स्मॉल ए से। ठीक, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है, सुनना, डिस्टेंस पढ़े तो स्पीड पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो वेलोसिटी पढ़े। ठीक, तुम वो समझो कि जब डिस्टेंस पढ़ते थे तो बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो, अब क्या पढ़ रहे हो? एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है, सुनना, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें यह बताता है, जो हमें यह बताता है कि वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हुई है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हुई है। यानी वेलोसिटी में चेंज आया तो आया, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हुई है, ठीक, या हुआ है। एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें यह बात बताता है कि वेलोसिटी में चेंज आया तो आया, लेकिन कितनी तेज या कितनी जल्दी आया, यह बताने के लिए आता है एक्सेलरेशन। यह आने के लिए बताता है एक्सेलरेशन। इसको ध्यान से समझो। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट, मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं, बस इतना बताओ। ठीक, अच्छा, एक्सेलरेशन टर्म तुमने सुना है? एक्सेलरेशन टर्म सुना है कभी? अगर एक्सेलरेशन नहीं सुना है कोई बात नहीं, एक्सेलरेटर सुना होगा ना। गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है, बूम बूम बूम, जिससे चलाते हो तुम लोग, करते हो ना, स्कूटी वगैरह भगाए होगे, बाइक भगाए होगे,
कोई कार भगाता होगा, ठीक है। क्या होता है, जो एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, बाइक वगैरह जो एक्सेलरेटर दिया होता है वो एक्चुअल में क्या करता है पता है, वो तुम्हारे व्हीकल का एक्सेलरेशन कराता है। क्या कराता है, एक्सेलरेशन। वही होता है जो एक्सेलरेटर तुम देते आए हो ना बचपन से, मजा आता है ना घुमाने में, वही होता है एक्सेलरेशन। वो एक्चुअल में एक्सेलरेटर है, बॉडी को क्या कराता है, एक्सेलरेट कराने का काम करता है, यानी तुम्हारी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ाता है। समझ में आया, वेलोसिटी बढ़ाता है। इसमें कुछ मिसकंसेप्शन भी होते हैं बच्चों को, जो लगता है अभी देखेंगे, ठीक है, उसको भी क्लियर करेंगे। यानी एक्सेलरेशन, तुम एक्सेलरेटर जानते हो, वो क्या कराता है तुम्हारे बॉडी का, एक्सेलरेटर पे, एक्सेलरेटर से क्या कराते हो, एक्सेलरेशन कराते हो, ठीक है। अच्छा मान लो कोई एक बॉडी है जो पोजीशन ए पे है, ठीक। अच्छा किस हिसाब से चल रही थी, तो हम लोग बोलते हैं कि अभी रुकी हुई थी। ऑब्जेक्ट ए पे बॉडी क्या कर रही है, अभी रुकी हुई है। अच्छा एक बात जानो, एक बात जानो तुम लोग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कि यू कुछ रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कुछ रिप्रेजेंटेशन है जिनको हमें बताना होता है, जैसे स्मॉल यू और स्मॉल यू, स्मॉल वी, एस, टी और ए, ठीक। स्मॉल यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, कि स्मॉल वी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक। कुछ रिप्रेजेंटेशन है, तो जब भी मैं आगे चल के लिखूं कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मान लो ऐसे लिखा कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन ए पे u कितना है, तो तुम समझ जाओगे, ये u देखते ही तुम समझ जाओगे कि ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक। यानी ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुई है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये रही, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन होते हैं कुछ, ठीक है, इनको समझो। और s क्या जानते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है, t टाइम होता है, और a एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम, a एक्सेलरेशन, ठीक। वापस आते हैं इस पे, अपने कॉन्सेप्ट पे। एक्सेलरेशन समझने के लिए एक ऐसी क्वांटिटी जो बताता है वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हुई है। अभी तक हमने देखा वेलोसिटी चेंज तो हुई है, वेलोसिटी में चेंज आया है, बाई डायरेक्शन आया, बाई मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है ये बताता है एक्सेलरेशन, ठीक। अच्छा क्या बोल रहा है, तो ये यहां पे होता है u इक्वल टू व्हाट, u इक्वल टू, हम लोग बोल रहे हैं कि एट पोजीशन ए बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, यानी रुकी हुई है। अच्छा रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, शुरुआत की, यानी इनिशियल वेलोसिटी, यानी u इज इक्वल टू व्हाट, 0 मीटर पर सेकंड। मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट चलते 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 पोजीशन बी पे आया, कहां आया, बी पे, ठीक। अच्छा ऑब्जेक्ट ने कितना स्पीड अचीव किया है, तो बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, कितना, बी पे उसकी, यानी ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो कहां हम लोग पहुंचे, बी पे। बी पे उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लगता है इसको मान लो 4 सेकेंड, कितना लगता है, 4 सेकेंड, ठीक। तो इस केस में एक बात बताओ, बस इतना समझो कि 0 से ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड अचीव करने में उसको कितना लगा, 4 सेकेंड, ठीक। अब केस नंबर सेकेंड में आओ, सेम ऑब्जेक्ट दूसरी बार ए से बी तक जाता है, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड ही अचीव करता है, ए से बी में 20 मीटर पर सेकेंड ही अचीव करता है और रुका हुआ रहता है, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। यानी दूसरे केस में ऑब्जेक्ट अभी भी रुका हुआ था, 0 से 20 ही जाता है, लेकिन इस बार टाइम लगता है उसको, इस बार जो टाइम लगता है उसको लगता है मात्र 2 सेकेंड। कितना लगता है, मात्र 2 सेकेंड। यानी पहले केस में ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड बाद, यानी 1 2 3 4 सेकेंड बाद तुम्हारा क्या अचीव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरे केस में मात्र 2 सेकेंड में क्या अचीव कर लेता है, 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार, ठीक है। तो एक बात बताओ, बस मुझे इतना बताओ, वेलोसिटी बहुत तेज गाड़ी किसमें चली होगी, यानी ए से बी जाने में किसको ज्यादा काम करना पड़ा होगा, इंजन को ज्यादा काम किसमें करना पड़ा होगा, ए से बी जाने में या ए से बी इसमें, केस नंबर 1 में या केस नंबर सेकंड में, इतना बताओ, केस नंबर 1 में या केस नंबर सेकंड में इंजन को काम किसमें ज्यादा करना होगा, इसको या इसमें, इस केस में या इस केस में, ऑब्जेक्ट को यानी इंजन को ज्यादा काम करना पड़ा होगा इस केस में, केस नंबर सेकंड में। क्यों भाई, क्यों भाई, ये तो बात फील हो सकती है ना, केस नंबर सेकंड में क्यों, क्योंकि दोनों वेलोसिटी में जो चेंज लेके आ रहे हैं वो सेम है। क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज लेके आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो दोनों जो वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहे हैं वो सेम है, यानी 0 से 20 0 से 20, लेकिन सारा खेल किसका है, समय का, सारा खेल किसका है, टाइम का। समझ में आया, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो ठीक है, लेकिन टाइम कितने समय में आ रहा है ये बताने के लिए आता है एक्सेलरेशन।
क्या आता है? एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी का चेंज जो आ रहा है वो कितनी तेजी से आ रहा है, ये बताने के लिए क्वांटिटी आती है, दैट इज एक्सेलरेशन। वो तीसरी क्वांटिटी है तुम्हारी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी एक्सेलरेशन इज क्या? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हुई इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। इन जनरल लाइफ तुम्हें एक्सेलरेशन कहां कहां देखने को मिलता है? इन जनरल लाइफ तुम्हें एक्सेलरेशन कहां कहां देखने को मिलता है पता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये सेव ही है, ठीक है, जब सेव यहां था डाली पे लटका हुआ था, ठीक है, तो क्या था? रेस्ट पे था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? वो गिरा, थोड़ी देर बाद वो गिरता है, तो क्या एक स्पीड से ऐसे गिरते हुए आता है धीमे 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 धीमे, या बहुत तेजी से उसकी स्पीड बढ़ती है? जैसे वो गिरता है, कोई सी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर से छोड़ूं तो क्या होता है? ऐसा थोड़ी है, इसको मैं छोड़ूंगा तो मार्कर ऐसे आएगा, धीमे 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 पेन ऐसे गिरेगा, नहीं ना, वो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। वो क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज मतलब स्पीड में चेंज आता है, स्पीड उसकी क्या करती है? लगातार बढ़ती रहती है, ठीक। वो भी एक एग्जांपल है एक्सेलरेशन का। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम को ध्यान से देखो कि बाइक जब तुम स्टार्ट करते हो, एक्सेलेरेटर बहुत ज्यादा लो तो क्या होता है? ऐसा नहीं लगता तुम्हें झटका पीछे लग रहा है? यानी तुम्हारी बॉडी क्या करती है? वेलोसिटी बहुत तेज, अचानक से जीरो स्पीड रहता है, जीरो स्पीड से अचानक से स्पीड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी स्पीड लगातार तुम्हारा बढ़ते जा रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है ना। वही होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और कितने समय में आ रहा है, ठीक। बहुत जल्दी अगर लेके आओगे तो तुम बहुत तेज एक्सेलरेट होगी बॉडी, ठीक, कुछ इस प्रकार से, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है? एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, याद रखना, सबसे बड़ा जो मिथ या मिसकंसेप्शन है, बच्चों को लगता है एक्सेलरेशन सिर्फ क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब होता है सिर्फ स्पीड का बढ़ना, स्पीड का बढ़ना, इंक्रीजिंग स्पीड ही उनको लगता है एक्सेलरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक्सेलरेशन का कतई ये मतलब नहीं है कि स्पीड का बढ़ना, एक्सेलरेशन का सिर्फ इतना मतलब है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेलरेशन का सिर्फ इतना मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी और कितने समय में आया है, बस। एक्सेलरेशन में दो क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज को हम लोग बताते हैं डेल्टा वी से। कैसे बताते हैं? डेल्टा वी से, ठीक है। डेल्टा वी इज योर चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम कितना लगा है वो, बस दो क्वांटिटी से मतलब है। यानी ये दोनों क्वांटिटीज ही मिलके क्या बताती है? तुम्हारा एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या था? वापस से आते हैं। मिसकंसेप्शन मत पालना कि एक्सेलरेशन का सिर्फ मतलब होता है स्पीड बढ़ना, ठीक है। अभी तुम्हारा मिसकंसेप्शन दूर होगा। एक बात बताओ, ये बंदा क्या कर रहा है? पहले इसने स्पीड बढ़ाया, फिर स्पीड घटाया, यानी ब्रेक मार रहा है। अचानक से कुछ सामने आ जाए, मान लो तुम बहुत अच्छे से मस्ती में चला रहे हो बाइक, ठीक है, अचानक से सामने तुम्हारे कुत्ता आ गया, ठीक है, गाय आ गई, कोई आदमी आ गया, ठीक है, पापा की परी आ गई, कुछ भी आ गया, ठीक। क्या करोगे? ब्रेक मारोगे ना। जैसे तुमने ब्रेक मारा, वो भी केस किसका है? एक्सेलरेशन तुम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सेलरेशन। यानी तुम्हारी बॉडी जो है, यानी तुम्हारा साइकिल जो है, वो क्या परफॉर्म कर रही है? एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है। ये भी बताता है, ये भी एक केस है, ठीक है। इसमें स्पीड बढ़ी है घटी है? यहां तो स्पीड क्लियरली लग रहा है बढ़ा है, यहां पे स्पीड क्या हुआ? घटा है। ये भी केस है एक्सेलरेशन का। समझ में आया? समझ में आया? ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, ये भी समझ में आ गया कि इसमें इंजन को ज्यादा काम करना पड़ा होगा, यानी एक्सेलरेशन ज्यादा कहां होगा पता है? जहां पे इंजन को ज्यादा काम करना पड़ा था, ठीक। यानी केस नंबर 2 में एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। बस इतना जानो अभी फिलहाल के लिए, ठीक। इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन एज कंपैरेटिवली केस नंबर सेकंड से कम होगा, ठीक। अच्छा, चलते हैं कैसे देखें मैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, हम क्या करते हैं? किसी भी क्वांटिटी के बारे में 4 चीज लिखते हैं। डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन वो कौन सी क्वांटिटी है, और फॉर्मूला कि फॉर्मूला क्या है, और एसआई यूनिट। यही चारों चीज देखते हैं, बिल्कुल यही चारों चीज देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो देख लोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसी हिसाब से फॉर्मूला क्या बना? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। अच्छा, यहीं से एसआई यूनिट निकालो फटाक से। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम का होता है सेकंड। यानी एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड और सेकंड। अच्छा, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, पता है कि नहीं? इसको कैसे करते हैं? ऊपर एक फ्रैक्शन है तो नीचे भी एक फ्रैक्शन बना लो, ठीक। अच्छा, इसका जो डिनोमिनेटर वो जाके किससे मल्टीप्लाई होता है? न्यूमरेटर से, और न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से। यानी नीचे वाले का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से होता है, डिनोमिनेटर जाके न्यूमरेटर से होता है। तो एक्सेलरेशन क्या बना? मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड,
सेकंड सेकंड 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग और कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं मीटर सेकंड टू द पावर -2। यानी ऐसा यूनिट क्या बना, ऐसा यूनिट हमारा बना एक्सेलरेशन का 2 चीज, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर और मीटर सेकंड टू द पावर -2। याद रखना ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। एमसीक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है क्लास 9th में, तो इसको देखना ध्यान से, ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो गया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फॉर्मूला हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, बचा क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है पता है, क्वांटिटी है तुम्हारा वेक्टर। क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन, ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऐसा कुछ नहीं है जो तुम पहले से नहीं जानते हो, ठीक। महसूस उसको बचपन से कियो, गाड़ी पे कियो ना, वो एक्सेलरेट ही कराते हो। इंजन को क्या कराते हो, एक्सेलरेशन देते हो तुम, ठीक है। भगाते हो गाड़ी शुरुआत से, यानी 0 से भगाते हो ना, कभी धीमे भगाओगे कभी तेज भगाओगे, और जब फटाक से एक्सेलेरेटर हटते हो तो फिर क्या होता है, तुम्हारी बॉडी का जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में चेंज बहुत जल्दी लेके आती है बॉडी। यही होता है ना, 0 से 40 जाने में 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे लगता है ना। किसी को 10 सेकंड लगता है, किसी को 3 सेकंड लगता है। समझ रहे हो, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन का ही खेल है। यानी वेलोसिटी में चेंज आया, जी हाँ, लेकिन कितनी जल्दी आया ये भी बताता है एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, डेफिनेशन है। फिर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, भैया कि वेक्टर क्वांटिटी होता है मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पे, ठीक। ये क्या है, ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, एक बात जानो, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मैं तुमसे वही वाला केस लेता हूं, ठीक है। क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा वी बाई टी। चेंज रिप्रेजेंट्स बाई डेल्टा वी, याद रखना डेल्टा वी होता है, और एक्चुअल में होता है क्या पता है, v माइनस यू बाई टी। v क्या है, फाइनल, क्या है, फाइनल वेलोसिटी। हम लोग किसी भी चीज का चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल ही तो करते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अच्छा, अभी आते हैं किस पे, एक्सेलरेशन क्या है, वही है, यहां लिखा है फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स बाय v और इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स बाय u अपॉन टाइम टेकन, ठीक। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी 0। हाँ, अगेन याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको लिख के आना होता है। अगर तुमको आया व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुम लिख के आओगे। क्या, 4 चीज, डेफिनेशन, ऐसा यूनिट, फॉर्मूला और क्वांटिटी, ये चारों तो लिखोगे, और जो भी क्वांटिटी 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, वो भी लिख के आना तुमको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। यानी एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देख लो, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो कितने तरीके का एक्सेलरेशन होता है, कितने तरीके का एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। पहला होता है तुम्हारा पॉजिटिव, दूसरा होता है तुम्हारा नेगेटिव, और तीसरा होता है तुम्हारा 0। क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और 0 एक्सेलरेशन। इसी तीनों को अपन को कायदे से देखना है, ठीक। देखो क्या लिखा है, इफ द एक्सेलरेशन, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों का कि नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, अच्छा उसका एक और नाम होता है, वो आता है तो देखते हैं, फिलहाल पॉजिटिव पे आते हैं। क्या बोल रहा है, इफ एक्सेलरेशन is in the direction of the motion then it is said to be positive acceleration। क्या बोल रहा है, if the acceleration is in the direction of motion then it is said to be positive acceleration। याद रखना कि और एक और चीज लिखा है, और when the velocity of a body is increasing with time then it is said to be positive acceleration। क्या मतलब होता है पॉजिटिव का, याद रखना, पॉजिटिव का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, अगर स्पीड बढ़े, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो। क्या मतलब हुआ, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, मतलब वेलोसिटी का चेंज उसके फेवर में आए। किस में आए, फेवर में। भले ही मैं इधर चल रहा हूं, ठीक समझना ध्यान से, भले ही मैं इधर चल रहा हूं तो मेरी जो वेलोसिटी है इधर की तरफ ही बढ़े, यानी मोशन की डायरेक्शन में ही चेंज इन वेलोसिटी आने लगे, उसको क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कि देखो क्या लिखा है, इफ द एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने लगे, क्या होने लगे? एक्सेलरेशन होने लगे, तो फिर क्या बोलेंगे? वो एक्सेलरेशन कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल बताऊं क्या है? इसका परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है, समझना, इसका परफेक्ट एग्जांपल है जो थर्ड चैप्टर में तुम पढ़ोगे। क्या है? अगर किसी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं हाइट से अगर ड्रॉप करता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं हाइट से अगर ड्रॉप करता हूं, ठीक, तो इसका मोशन किधर है? नीचे। इस पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है पता है? चैप्टर थर्ड में देखोगे, इस पे एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पे एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी नीचे की तरफ, और मोशन भी किधर हो रहा है? किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से छोड़ते हो तो किधर की तरफ मोशन होता है? नीचे की तरफ। यानी जिस डायरेक्शन मोशन उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बहुत परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है, कि मोशन तुम्हारा नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है। याद रखना, मोशन भी नीचे है, मोशन भी ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी इसको नीचे की तरफ लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका एक और एग्जांपल आता है, अगर तुम अपनी व्हीकल को एक्सेलरेट कराते हो, तो तुम किधर जा रहे हो? तुम आगे जा रहे हो, और तुम्हारी जो व्हीकल है वो किधर काम कर रही है? आगे ढकेलने के लिए काम कर रही है। तभी ना एक्सेलेटर देते हो, भगाते हो गाड़ी तो क्या करते हो? एक्सेलेटर देते हो, तो अपनी व्हीकल को आगे की तरफ पुश करते हो, ठीक है, यानी आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, मोशन भी तुम्हारा आगे है। ऐसा थोड़ी है पहला गियर लगा के तुम पीछे चले गए रिवर्स गियर में, नहीं जा सकते, ठीक है। यानी तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी व्हीकल को क्या कर रहे हो? एक्सेलरेट भी करा रहे हो, किस डायरेक्शन में? इधर, और मोशन भी किधर कर रही है? ऑब्जेक्ट मोशन भी किधर कर रही है? इस डायरेक्शन में। तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको ध्यान से समझो कि एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए। इसका एग्जांपल आए तो क्या लिखोगे? मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किधर की तरफ? फॉलिंग, सॉरी, कोई ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। और व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग, व्हीकल क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। दोनों केस में क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, इस केस में और इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। फाइनली तो यही हो रहा है, फाइनली तो यही हो रहा है। इसको बोलते क्या है? फाइनली तो यही हो रहा है ना, इसको बोलते क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। देख लो ध्यान से। अब आते हैं अपन नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। ये पूछता है, और इसमें बच्चों को मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। देख लेते हैं इसको ऐसे समझो, पॉजिटिव का जस्ट उल्टा। किसका? पॉजिटिव का जस्ट उल्टा। ध्यान से सुनना कैसे। इफ द एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन देन इट इज सेड टू बी इन रिटार्डेशन। बस इतना याद रखो, बस इतना याद रखो, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन होगा, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन होगा, उसके अगेंस्ट में क्या हो? उसके अगेंस्ट में अगर तुम बॉडी को एक्सेलरेट कराते हो, क्या कराते हो? एक्सेलरेट कराते हो, तो फिर उसको बोलते हैं क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिटार्डेशन। उस केस में क्या कर रहे थे? उस केस में स्पीड को बढ़ा रहे थे। जिस डायरेक्शन में मोशन था उसी डायरेक्शन में तुम क्या कर रहे थे? स्पीड को बढ़ा रहे थे, एक्सेलरेट करा रहे थे, एक्सेलरेटर ऐड रहे थे। किधर? जिधर मोशन था, सामने की तरफ मोशन था, तो उसमें क्या कर रहे थे? एक्सेलरेटर दे रहे थे गाड़ी को। इसमें क्या कर रहे हो? इसमें यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स। जहां पे भी कॉन्सेप्ट आएगा ब्रेक्स का, जितने भी प्रॉब्लम्स तुम देखोगे, याद रखना, जितने भी प्रॉब्लम्स तुम देखोगे कि ब्रेक लगा है, गाड़ी रुकी है, वो सारा केस क्या होगा पता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का। ब्रेक अप्लाई हुआ तो हुआ क्या? व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स, एक बात याद रखो, ऑब्जेक्ट क्या मान लेते हैं? जैसे ब्रेक मारा, ऐसा थोड़ी है ब्रेक ऐसे आ रहे थे, ब्रेक मारते तुम्हारी गाड़ी यहीं खड़ी हो गई, नहीं ना, थोड़ी दूर तक जाती है ना। ब्रेक मारने के बाद होता क्या है? गाड़ी रुकती है, मोशन होता है सामने, लेकिन तुम्हारी स्पीड लगातार घटती है। क्या करती है? ब्रेक मारते स्पीड क्या करती है? डिक्रीज करती है, स्पीड डिक्रीजिंग। ऐसा थोड़ी है कि ब्रेक मारते ही गाड़ी तुम्हारी खड़ी हो गई, थोड़ी दूर तक तो चलती है ना, लेकिन फिर भी मोशन किधर होता है? ब्रेक मारते ही ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी रुक गई, किधर होता है मोशन? तब भी सामने की तरफ जाते हो, धीमे जाते हो लेकिन सामने की तरफ। यानी अभी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किधर है? ऑब्जेक्ट का मोशन है सामने, ठीक, किधर? सामने। याद रखना, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन है, लेकिन तुमने ब्रेक अप्लाई करके उसको एक्सेलरेशन किधर दिया पता है? पीछे की तरफ। एक्सेलरेशन किधर दिया? पीछे की तरफ, क्योंकि अब तुम स्पीड घटा रहे हो। तो एक्चुअल में होगा क्या? मोशन आगे था, एक्सेलरेशन पीछे था, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या करनी है? घटनी है।
डिक्रीज करनी है, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या था? जिधर मोशन था उधर एक्सेलरेशन था। इसमें क्या है? मोशन इधर है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो स्पीड क्या कर रही है? घट रही है। यही कहलाता है तुम्हारा रिटार्डेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टीमेटली क्या होता है पता है? तुम्हारी स्पीड घटती है, मोशन के अगेंस्ट में एक्सेलरेशन कराते हो। ठीक, देखिए क्या लिखा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। जब क्या हो? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज करे विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा, इसका एक और एग्जांपल था, एक और एग्जांपल एकदम परफेक्ट जो बैठता है वो देखना, वो देखो। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं किसी, अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस क्या था? मैं एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करूं। एक्चुअल में थर्ड चैप्टर का पहले बता दे रहा हूं, थर्ड चैप्टर का ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो कोई बात नहीं, वहां धीरे धीरे 9th में ही पढ़ना, पहुंच जाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्या करूं? ड्रॉप, क्या करूं? ड्रॉप, छोड़ दूं, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी? वेलोसिटी 0 है। ठीक, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यानी स्पीड क्या करेगा इसमें? अगर मैं किसी चीज को छोड़ूं, बस इतना याद रखो, स्पीड क्या करेगा? बढ़ेगा। ये केस है तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। किसका केस है ये? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। ठीक, अच्छा, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूं, किधर फेंकूं? ऊपर की तरफ। यानी एक केस ये था कि जब मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा था, एक केस है ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं। ठीक, ऊपर की तरफ अगर मैं फेंकता हूं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? थोड़ी दूर तक जाने के बाद ऐसा थोड़ी है वो चलते 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 बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला ना। क्या होगा पता है? ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाएगा। क्या करेगा? ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ये तो कोई भी चीज है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। किसी भी चीज को मैं फेंकूंगा तो ऑब्जेक्ट एक जगह जाकर रुकेगा ना। क्या बोलो? यहां तक गया, यहां तक गया, यहां तक पे रुकेगा ना कहीं पे। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपनी स्पीड लगातार क्या कर रहा है? बस इतना जानो, अपनी स्पीड घटा रहा है। या ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कर रही है? यहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही थी, यहां ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही है। कब? व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड, केस ऑफ व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स। देखो तो क्या होता है फाइनली देख लेते हैं। ठीक है, फाइनली देख लेते हैं क्या होता है। तो स्पीड जिसमें लगातार बढ़ती है, स्पीड इंक्रीजिंग, अगर किसी बॉल को तुम ड्रॉप करते हो तो फिर क्या कहलाता है? वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, स्पीड जिसमें घटे, स्पीड डिक्रीजिंग, यानी कि केस ऑफ थ्रोइंग अपवर्ड, यानी बॉल किसी को ऊपर हम फेंक रहे हैं, वो केस क्या बनता है? रिटार्डेशन का। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। अब जो आता है वो क्या कहलाता है? तुम्हारा जीरो एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? जीरो एक्सेलरेशन। ठीक, तो इसको समझते हैं पहले, जीरो एक्सेलरेशन होता क्या है। तो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज ना है। सीधी बात, अच्छा बताओ, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो भी कैसा आ रहा है? जिधर मोशन हो रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कैसा? जिधर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके अपोजिट में, यानी वेलोसिटी में चेंज अपोजिट साइड में आने लगा, यानी कि क्या होगा? निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, अगर वेलोसिटी में चेंज आए ही ना, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी नो चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? नो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, नो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बॉडी में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखना, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होता था जब ना तो बॉडी अपनी क्या चेंज करती थी, ना तो स्पीड में चेंज आए, ना ही कोई मैग्नीट्यूड, सॉरी, डायरेक्शन में चेंज आए। किसमें? ना तो स्पीड में चेंज आए, ना तो बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करे। तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? जीरो एक्सेलरेशन। यानी सीधी बात बताऊं, जहां तुम सुनोगे जीरो एक्सेलरेशन, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जीरो एक्सेलरेशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना क्या आना चाहिए पता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी बॉडी सेम स्पीड और एक ही डायरेक्शन में मूव करे जा रहा है। बस जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जब बॉडी एक ही स्पीड से, इसका एक एग्जांपल है, ये ले लो, अ बॉडी इज मूविंग विद लेट से 100 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। बस कहानी खत्म। कोई एक बॉडी है, या फिर ऐसे भी समझ सकते, कोई एक बॉडी है जो लॉन्ग हाईवे पे ईस्ट की तरफ, ऑन अ लॉन्ग हाईवे ईस्ट की तरफ विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर चले जा रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
यानी ना ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, ना तो डायरेक्शन, ना तो वो ईस्ट के बजाय किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बढ़ा रहा है घटा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। समझ में आया? तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जीरो एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन सेम स्पीड इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट वेलोसिटी का केस, और वही कहलाता है जीरो एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी इज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आसान है। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अच्छा, जब किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़े या घटे विद इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल अमाउंट से घटे या बढ़े, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन इसमें भी आता है बच्चों को, क्या पता है? इनको लगता है ना स्पीड या वेलोसिटी, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, इनको लगता है, जो कंफ्यूजन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये समझ बैठते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ बैठते हैं कि स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी में, वेलोसिटी हमारा बॉडी जो है वो इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद इक्वल रेट, इक्वल रेट। ठीक, यानी अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है इक्वल अमाउंट से, जैसे मान लो कि बॉडी यहां चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर, क्या चल रही थी? 10 किलोमीटर पर आवर पोजीशन पे। ध्यान समझना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी क्लियर होगा जब इस एग्जांपल को ध्यान से समझोगे। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे कितना चल रही है? 10 किलोमीटर पर आवर, पोजीशन बी पे कितने चल रही है? 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, थोड़ी देर बाद पोजीशन सी पे कितना चल रही है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो तभी लगता है उनको कि ये क्या है, यानी वेलोसिटी का चेंज कितना आ रहा है। मान लो टाइम लगता है यहां पे 20 से 30 जाने में 5 सेकंड, कितना लगता है? 5 सेकंड। यहां पे कितना है? 5 सेकंड। ठीक, ध्यान से देखना, अगर मैं बोल रहा हूं ए से बी गया, बी से सी गया, ए से बी, बी से सी, ए पे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, बी पे 10 किलोमीटर पर आवर, बी पे 20 किलोमीटर पर आवर, सी पे 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ए से बी जाने में टाइम लगता है 5 सेकंड, बी से सी 5 सेकंड। ठीक, तो इसको ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है पता है? मैं बोलूं अगर ए से बी एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, तो तुम क्या करोगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालो, कितना आ रहा है? यानी 20 माइनस 10 कितना आ रहा है? 10 बटा के 5, दैट इज योर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आ रहा है तुम्हारा एक्सेलरेशन फ्रॉम ए से बी। ठीक, अच्छा, मैं सिमिलरली बोलता हूं, इस जगह का निकालो, बी से सी निकालो, वेलोसिटी एट बी टू सी, क्या आएगा पता है? सॉरी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में बोल रहा हूं बी से सी तक का निकालो, तो क्या करोगे पता है? तुम वही करोगे, 30 माइनस 20 बटा के 5, तो क्या आएगा तुम्हारा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ती है या घटती है। यही मिसकंसेप्शन होता है, बच्चों को लगता है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का बढ़ना ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ध्यान से सुनो, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो क्या है? वेलोसिटी का बढ़ना ही मिसकंसेप्शन है, कि उनको लगता है वेलोसिटी का इक्वल रेट से बढ़ना ही क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तरीका या ये समझना गलत है, बल्कि वेलोसिटी का घटना, वेलोसिटी का इक्वल रेट से घटना भी क्या कहलाता है? इक्वल रेट से डिक्रीजिंग विद इक्वल रेट भी क्या कहलाता है पता है? एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो कैसे, इसको इस केस से समझो, इसको इस केस से समझो। अगर कोई वाटरफॉल देखो, जब ऊपर से वाटर यहां से जब वेलोसिटी आता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह। अगर बात करूं सबसे स्लो कहां होता है, तो सबसे स्लो होता है एट द टॉप, एंड सबसे फास्ट कहां होता है, तो सबसे फास्ट एट द बॉटम। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड लगातार क्या करती है? घटती है, इंक्रीजिंग। क्या करती है? घटती है, अरे सॉरी, बढ़ती है। उसकी स्पीड लगातार क्या करती है? इंक्रीजिंग, यानी बढ़ती रहती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, अगर कोई बॉल ऊपर से ड्रॉप करते हैं तब भी क्या करती है? उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है, इंक्रीजिंग। ठीक है, विद इक्वल रेट। अच्छा, कोई स्लोप पे अगर मैं बॉल ड्रॉप करता हूं तो क्या करता है? धीमे 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 नीचे आते आते तक उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये बात जानते हो। अच्छा, दूसरा केस लो। दूसरा केस क्या है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं, ऊपर की तरफ, ठीक, तो इसकी स्पीड लगातार क्या करेगी? घटेगी, डिक्रीजिंग। इसकी स्पीड क्या करेगी? लगातार
घटेगी। ये भी एक केस होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जो बच्चों को लगता है नहीं हो सकता, पता नहीं कौन सा, मतलब उनको बस चेंज इन वेलोसिटी सुना ना, ये मतलब थोड़ी है कि स्पीड का बढ़ना ही एक्सेलरेशन कहलाता है, स्पीड का बढ़ना ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। नहीं, स्पीड का घटना भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहला सकता है अगर इक्वल रेट से हो तब। ठीक, तो ये मिसकंसेप्शन हटाओ। यहां पे लिखा हुआ है इफ अ वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका जस्ट उल्टा। अगर बॉडी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अच्छा, विद अनइक्वल अमाउंट, मतलब अनइक्वल अमाउंट मतलब कोई फिक्स नहीं है, कितना भी बढ़ सकता है कितना भी घट सकता है। ठीक, इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि जैसे अभी बॉडी चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, अचानक से हाईवे मिला, क्या मिला, हाईवे मिला, ठीक, स्ट्रेट रोड ही है, हाईवे मिल गया उसको, ट्रैफिक लगा था टोल प्लाजा, ये क्या है, टोल आ गया, फिर अचानक से हाईवे खुला हुआ मिल गया, वहां पे भगा दिया गाड़ी ने 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर एक ढाबे पे जाके वो लोग रुक गए, कहां रुके, एक ढाबा पे जाके वो लोग रुक गए 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा, ये वेलोसिटी क्या है, ये किसका एग्जांपल है कि बॉडी अपनी स्पीड लगातार क्या कर रही है, स्पीड लगातार क्या कर रही है, वेलोसिटी में जो चेंज ला रही है इक्वल अमाउंट में, वो क्या ला रही है, अनइवन ला रही है, अनइक्वल ला रही है, कभी 10, कभी 0, कभी 50, कभी 100, कभी 70, कभी 80, कभी रुक जा रही है, समझ में आया, कभी 120। तो ये क्या है, ये अनइक्वल वेलोसिटीज, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो किस कैटेगरी में आएगा, बोलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अच्छा, इसका परफेक्ट एग्जांपल है ट्रैफिक। क्या तुम ट्रैफिक में कभी भी, ट्रैफिक जाम है, ठीक, यानी बिजी रोड है, एग्जांपल्स व्हीकल्स ऑन द बिजी रोड, यानी कि क्या होता है इसमें हम लोग अपनी स्पीड कांस्टेंट रख पाते हैं, नहीं, कभी क्या करेंगे, कभी बहुत तेज भगाएंगे, कभी रोक देंगे, कभी बहुत तेज भगाएंगे, कभी रोक देंगे, कभी साइड कट मारेंगे, कभी कुछ मारेंगे, यानी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है, स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना, वो भी फिक्स रेट नहीं है, कोई फिक्स रेट नहीं है, कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द रोड। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये कैटेगरी आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया? आई होप आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बहुत अच्छे समझ में आया हो। ठीक, ओके देन, चलो मिलते हैं तुमसे अब पार्ट 4 में। पार्ट 4 होने वाला है अपना ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत डिटेल में अपन उसको भी समझेंगे, जैसे कि इसको समझें या फिर किसी भी टॉपिक को समझते हुए आए हैं। तो आई होप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं चैनल किया तो प्लीज कर लीजिए, और लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है।